हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, किरणों के समूह को कहा जाता है। किरणों के समूह को कहा जाता है। ये बोल रहा है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन क है किरण पुंज, ऑप्शन ख है प्रकाश पुंज, ऑप्शन ग है क और ख दोनों, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो कितने हैं, ये पूछ रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन क है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नियम। अगला प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण पुंज गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा। बोला कि किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण पुंज गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा। तो पहला ऑप्शन है बराबर होगा, दूसरा ऑप्शन है आपतन कोण बड़ा होगा निर्गत कोण से, और तीसरा ऑप्शन है निर्गत कोण बड़ा होगा आपतन कोण से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बराबर होगा। ये मान लीजिए पारदर्शी माध्यम से आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण निर्गत कोण में संबंध होगा, वो दोनों बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कार के अग्रदीप में आगे का दिखने के लिए प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलना। तो अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। ये पूछ रहा है अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 1.96, और दूसरा ऑप्शन है 1.65, तीसरा ऑप्शन है 1.36, और चौथा ऑप्शन है 1.31। तो अल्कोहल का अपवर्तनांक जो होता है 1.36 होता है, 1.36 है। इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये बराबर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है डायोप्टर, चौथा ऑप्शन है अर्ग। तो लेंस की क्षमता जो पावर को मापने का ये रहता है मात्रक है वो डायोप्टर। और लेंस की क्षमता को पी से लिखा जाता है, पी से पावर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, और तीसरा ऑप्शन है शून्य, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, इसमें सुपर 20 क्वेश्चन दिया गया है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर पहला ऑप्शन अभिलंब है, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री कोण पर झुका है, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री के कोण पर झुका है, और चौथा ऑप्शन 145 डिग्री कोण पर झुका है। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर
मुख्य अक्ष जो रहता है उसके दर्पण के ध्रुव पर वो अभिलंब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य दर्पण मतलब जैसे वाहन है उसके वाहन का मिरर जैसे लगा हुआ है, पीछे का देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसको पश्च दृश्य दर्पण कहा जाता है। पीछे का देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, और दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे का वस्तु को देखने के लिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से जो प्रकाश आता है, सॉरी एक मिनट, सूर्य से आने वाला प्रकाश का पुंज कैसा है? सूर्य में जैसे जानते हैं कि हम लोग नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बनता है, वहां से वो प्रकाश आता है। तो वो कुछ प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो इसका है ऑप्शन क्या है? वो संतृप्त प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी है संतृप्त प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन है समानांतर प्रकाश पुंज, और चौथा ऑप्शन है सभी उत्तर सही है। इसका समानांतर प्रकाश पुंज होता है। समानांतर सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज जैसे कि ये इधर से आ रहा है तो ये इधर से आ रहा है, तो ये भी इसी तरह आएगा समानांतर में पैरेलल में आता है। जैसे ये प्रकाश का ये आ रहा है प्रकाश पुंज इस रूप में समानांतर में आता है, पैरेलल में आता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश किसका एक रूप है? प्रकाश पूछ रहा है किसका एक रूप है? प्रकाश किसका एक रूप है? तो पहला ऑप्शन है शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का, तीसरा ऑप्शन है कार्य का, चौथा ऑप्शन है बल का। तो प्रकाश जो ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का एक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश किरणें गमन करेगी। छाया बनने के लिए प्रकाश किरण जब कोई होगा तो गमन करेगी इस रूप में। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तो इससे इधर से प्रकाश इधर से अगर आ रहा है तो मान लीजिए टेढ़ी रेखा में आएगा तो इसका छाया नहीं बन पाएगा। तो इसका छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी सीधी रेखा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहा है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? सभी मात्रक हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है जूल, पहला ऑप्शन है जूल, जैसे कि दूसरा ऑप्शन है किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रिक किलोवाट घंटा का ये किया जाता है, और तीसरा ऑप्शन है अर्घ, चौथा ऑप्शन है वाट। तो एक दूसरे से अलग है, ये अर्घ हो जाएगा, इसका अर्घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। तो ये विद्युत ऊर्जा में कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक मिनट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है फैराडे ने, सभी वैज्ञानिक का नाम है, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल ने, और तीसरा ऑप्शन है एम्पियर तो करंट का, धारा का ये मात्रक होता है, धारा का आई से लिखते हैं, करंट को आई से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन का खोज किया था जो कि एंटीबायोटिक है,
तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। तो अगला प्रश्न है, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जैसे कि घर में हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज तार लगाते हैं, कि किस प्रभाव पर कार्य करता है ये बोल रहा है। पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। तो डी का मान है, जितने दूरी पर जल उठेगा उतना ही मान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। तो इसका डी का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई जो होता है उसको दर्पण को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है फोकस, दूसरा ऑप्शन है द्वारक, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसको द्वारक कहा जाता है। डिटेल से एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए इसमें अभी और फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन 20% का कर रहे हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पूछा जाता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है तिरछी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण कभी भी सीधी रेखा में ही गमन करती है। जैसे इधर से आ रहे हैं तो इधर ये देखिए कि टेढ़ी रेखा में आके गमन नहीं करती है, या तिरछी रेखा में भी गमन नहीं करती है, या किसी भी दिशा में नहीं गमन कर रही है। जब भी वो जहां से निकलेगा तो वो सीधी रेखा में जाएगा। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह का वीडियो और अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ पे जाके देख सकते हैं, साइंस का और SST का और सबका और मैथ का भी बना हुआ वीडियो, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।